मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं ठीक हूँ और आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। कल अपने चौथी प्रश्नावली कर रहे थे जिसमें अपनों ने दो ध्रुव के रैखिक समीकरण की संगत असंगतता की बात की थी। ये चेक करना कि संगत है या नहीं, असंगत है या नहीं। एक नियम ये क्या था, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 है। तो इसमें एक बार प्रतिच्छेद करेगी, एक बार प्रतिच्छेद होगा और क्या होगा, यानी एक ही होगा और ये क्या होंगे, संगत होंगे। संगत का मतलब होता है जब प्रतिच्छेद हो, प्रतिच्छेद हो इसमें ना हो, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या थी, a1 बटा a2 तो इक्वल्स टू आ जाए b1 बटा b2 के, लेकिन नॉट इक्वल्स टू c1 बटा c2 के। तो दोनों रेखाएं समांतर होगी, कोई प्रतिच्छेद नहीं होगा, प्रतिच्छेद नहीं होगा। तीसरे में a1 बटा a2 इक्वल्स टू b1 बटा b2 के इक्वल्स टू c1 बटा c2 के। तो इसमें दोनों लाइनें क्या होगी, एक दूसरे के ऊपर संपाती होगी, अनंत होंगे। वे एक दूसरे के ऊपर चलेगी तो काटने की तो इच्छा नहीं है, वे एकदम से अपने आप ही कटेगी। लेकिन इसका कोई भी हल जो होता है वो उपस्थित होता है, लेकिन अनंत हल होते हैं, एक से ज़्यादा हल होते हैं। इसके बाद आपको एक बात मैंने कही थी कि जब भी आपके पास ऐसा कोई सवाल आए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उसकी इस नियम से चेक करना है कि हम हल कर सकते हैं या नहीं। अगर आपकी पहली कंडीशन फॉलो होती है, a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 आता है, तो ही हमें आगे सवाल को सॉल्व करना है और x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। अगर इसके अलावा बाकी दो कंडीशन आती है तो आपको कोई भी हल नहीं करने का ना, आपको एक ही लाइन के छोड़नी है। अगर दूसरी कंडीशन है तो a1 बटा a2, अगर दूसरी कंडीशन आ गई तो आपको लिखना कोई हल प्राप्त नहीं होगा। जो तीसरी कंडीशन में आपको लिखना है कि अनंत हल विद्यमान होंगे बस, लेकिन पहले में आपको x y के मान निकाल के दिखाने पड़ेंगे। इसके बाद एक सेकंड, इतना समझने के बाद पहला दूसरा सवाल तो हो गया। तीसरे और चौथे में सवाल तो ऐसे करना है, लेकिन एक बात और पूछे। तीसरे सवाल में ऐसे क्या पूछा है, निम्नलिखित समीकरण के युग्मों को आलेखीय विधि से हल करो। हम आलेखीय विधि से हल करते हैं, इतना काम हो गया। इसके बाद उसने कहा है उन बिंदुओं को निर्देशांक ज्ञात करो जो निरूपित रेखाओं को x एक्स पे काटती है, सॉरी y एक्स पे काटती है। अगर आपको कह रहे हैं गोलाई में कहाँ काटती है, y एक्स पे कब काटती है, तो जब आप ग्राफ बनाते हैं तो कोई लाइन अगर ऐसे कट हो रही है, कोई ऐसे कट हो रही है, तो जो ये y एक्स को जहां काट रही है इस बिंदु के निर्देशांक बताने आपको। समझ में आ गई बात। सबसे पहले आप क्या करेंगे, समीकरण निकायों को हल करेंगे। हल करने के बाद देख लेंगे ऐसे दो लाइनें या कैसे भी दो लाइनें निकलेगी, दोनों रेखाओं की दो लाइनें निकलेगी। दोनों रेखाएं जहाँ y एक्स को टच करती है वो पॉइंट बताने हैं। समझ में आ गई बात। तो ये सवाल आप कर सकते हैं। जैसे एक सवाल मैं आपको करवा देता हूँ। दो एक्स माइनस 5y बराबर माइनस का चेहरा आएगा, प्लस का चेहरा तो पक्षांतर में माइनस का चेहरा हो जाएगा। दूसरा क्या है, 2x प्लस y बराबर में 8। इसको हल करेंगे, देखो x y इसको 0 करोगे, इसको 0 करोगे तो ये क्या आएगा, y बराबर में 4/5। y बराबर 4/5 का मतलब हो गया 0.8, 8/40 होते हैं, ठीक है। जब ये होगा तो इसको आएगा माइनस का 2। हल करके आप देख सकते हैं। जब इसकी सारणी बनाओगे तो x बराबर 0 रखो, मतलब इसको छुपा दो, y बराबर कितना आएगा 8, y बराबर 0 रख दो, इसको छुपा दो, x बराबर कितना आएगा 4। इसी तरह ये क्या था, ये कर दिया। अब देखो आप ग्राफ बनाओ x बराबर 0 इस लाइन पे होता है, y बराबर 0.8, तो यहाँ एक होता है इससे थोड़ा सा नीचे आगे ये पॉइंट, ये 0 -2 इधर होता है। तो ये लाइन आपकी कुछ इस तरह निकलेगी, पहले वाली ये नंबर एक लाइन आएगी, ये 0.8 यहाँ होगा, 0.4 ये होगा, तो ये सॉरी यहाँ क्या होगा 0.8, ये क्या होगा 4, यहाँ 0.4, 0 प्लस यहाँ होगा। तो ये लाइन किस तरह y एक्स पे देखो कहाँ काटी, एक तो y एक्स पे 0.8 पे काटी,
दूसरा यहाँ काटे थे, क्या था ये 0,8, दूसरी कहाँ काटी थी 0.8 पे। ये लाइन देखो, ये लाइन वाई एक्स को कहाँ काटी है 0.8 पे, ये कितने पे काटे 0.8 पे। बस ये 2 पॉइंट आपको बताए थे। अब आप कहोगे सर ये पॉइंट क्यों नहीं बता रहे, तो ये कौन से एक्स के हैं, एक्स एक्स के। आपको कौन से एक्स के पूछे, वाई एक्स को कहाँ काटते हैं, इतनी सी बात बताइए। अब इसी सवाल को अगले सवाल में देखते हैं, चौथे सवाल में। अगर इसमें क्या पूछा है, तो चौथे सवाल में ये दो समीकरण लीजिए कैसे हल, उसने कहा है आलेखी विधि से हल क्यों, हमने कर दी। वाई एक्स तथा युग्म द्वारा लिखा जाए त्रिभुज के निर्देशांक बताओ, त्रिभुज के निर्देशांक बताओ। अब देखो जब भी आप उस सवाल को करेंगे इस तरह का त्रिभुज बन रहा है, देखो बन रहा है ना, तो ये तीनों निर्देशांक बताने, एक तो ये वाला निर्देशांक बताना है आपको यहाँ से, एक ये बताना है और ये बताना है, यानी त्रिभुज के 3 निर्देशांक जहाँ त्रिभुज बन रहे हैं उसके निर्देशांक बताने हैं। तो ये था चौथा सवाल। पहले ये तीसरा था, तो आपको वाई एक्स के निर्देशांक बताने थे। चौथे में क्या होगा, जब आप ग्राफ बनाएंगे तो कोई इस तरह का त्रिभुज बनता दिखाई देगा, तो ये देखो इस तरह का त्रिभुज बनता दिखाई देगा, ये बन रहा है ना त्रिभुज। जब कोई त्रिभुज बने वो आपके त्रिभुज के तीनों निर्देशांक हैं, ये बताएं, समझ आ गई। ये क्या है वाई एक्स और युग्म के द्वारा, तो ये तो युग्म के द्वारा पॉइंट आ गया, ये वाई एक्स के बीच में क्या है तो त्रिभुज बन रहा है, इस त्रिभुज के निर्देशांक बताएं। ये था आपका चौथा सवाल। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है 4.2 के सवाल वो देखते हैं। तो अब तक अपन ने की थी 4.1, अब अपने करते हैं 4.2। 4.1 के आपके सामने आई थी समीकरण, इसका मतलब होता है, समीकरणों का मतलब होता है समीकरण का मतलब होता है जब बीच में बराबर का निशान दिया हो। अब आएंगे असमीकरण, सॉरी ये छोटी मात्रा है समीकरण। इसमें क्या होता है बीच में बराबर नहीं होता, बड़ा छोटा या छोटा बराबर या बड़ा बराबर, इस तरह के निशान होते हैं, यानी कोई एक स्पेसिफिक आंसर नहीं होता है, बराबर ही अकेला नहीं होता, ये छोटे बड़े के निशान होते हैं। या तो छोटा होगा जैसे x + y 2y बड़ा है 8 से, इसका मतलब इसका मान बड़ा है, मतलब ये 9 भी होगा, 10 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, ये हो सकता है। अगर इस निशान के साथ ये निशान आ जाए, एक लाइन हो जाए, इसका मतलब है ये 8 के बराबर भी है, इसका मतलब इसका मान या तो 8 है या 8 से बड़ा है। अब इसका मान सिर्फ 8 से बड़ा है, अब इसका मान 8 से छोटा है, अब इसका मान 8 से छोटा है या बराबर है। आपको क्या करना है, इन सारे सवालों में आपको क्या करना है, जब आप इस तरह के टेबल बनाएंगे ग्राफ बनाने के लिए, इस तरह के टेबल बनाएंगे, जब आपको ये छोटे बड़े को बोल के एक बार बराबर मानना है, ठीक है। एक बार बराबर मानने के बाद में जब आपकी समीकरण का तो ग्राफ बन जाए, जब समीकरणों का ग्राफ बन जाए उसके बाद आपको क्या करना है, बड़ा छोटा देखना है। देखो कैसे, जैसे मैंने जैसे मैंने एक सवाल लिया है x + 2y बड़ा है 10 से, ये लिया आपको समीकरण सोल्व करनी है, तो बड़े का कोई मतलब ही नहीं होता। इसे हम क्या करेंगे, x + 2y को किसके बराबर मान लेंगे, 10 के बराबर मान लेंगे। एक बार मैंने मान लिया, अब मैं क्या करूंगा, इसका टेबल बनाऊंगा, x y इसको 0 इसको 0 करोगे तो y बराबर कितना आएगा 5, इसको 0 करोगे x बराबर कितना आएगा 10। अब देखो 0 5 x 0 कब होता है यहाँ, तो 0,5 ये मान 10,0 तो ये लाइन इस तरह निकल गई। अब मुझे देखना है बड़ा छोटा कौन सा होगा, बड़े छोटे मतलब इसका क्षेत्र कौन सा होगा। अब इसके इधर वाले पॉइंट इसको संतुष्ट करेंगे, इस लाइन के इधर वाले पॉइंट संतुष्ट करेंगे, ये हमें देखना है। मतलब इसका मतलब ये है कि अगर हम इसमें इस लाइन के इधर का कोई पॉइंट रखें तो क्या ये बात सत्य होती है, या इस लाइन के उधर के पॉइंट अगर हम रखें तो क्या ये बात सत्य होती है। इधर का कोई पॉइंट देखो, इधर का कोई भी पॉइंट देखो, ये देखो ये यहाँ जो भी पॉइंट है इधर के वो कोई भी समीकरण में रख के देखो आपको संतुष्टि मिलती है। नहीं देखो यहाँ कौन सा पॉइंट है 0 0, इसमें 0 प्लस इसको 0 लिखो, x y का मान 0 0 लिखने पे 10 से बड़ा, 0 + 10 से बड़ा हो सकता है कि 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब इधर का कोई भी पॉइंट इसको संतुष्ट नहीं करेगा। अब उधर का रख के देखो, अब देखो यहाँ कोई पॉइंट होगा तो क्या होगा 10 से बड़ा होगा 11 होगा,
यहाँ 5 है तो यहाँ क्या होगा 6 होगा। अब देखो यहाँ देखो x की जगह 10 लिखो, y की जगह 6 लिखो, बड़ा है 10 से, 10 + 12 22 बड़ा है 10 से, हो रहेगा 22 बड़ा होता है 10 से। इसका मतलब इसके उधर के मान सारे के सारे इसको संतुष्ट करते हैं। आपको सिर्फ इतना सा काम करना है, पहले आपको बराबर मान के ये टेबल बनानी है, टेबल बनाने के बाद ग्राफ बनाना है, ग्राफ बनाने के बाद में इस जो लाइन आपकी जा रही है उसके एक साइड के मान आपको रख के उस समीकरण में रखने हैं, क्या ये बड़ा छोटा हो रहा है या नहीं। इस अगर इसको संतुष्ट कर रहा है तो उधर का क्षेत्र उसको उसका हल क्षेत्र होगा, ठीक है। इसमें एक नहीं आएगा एक्स वाई का, पूरा पूरा एरिया आएगा। इसमें क्या होगा एस निकायों में क्या होगा पूरा पूरा एरिया आएगा, ना कि कोई एक पर्टिकुलर हल आएगा। जैसे एक्स बड़ा और बराबर है 2 से, x बड़ा और बराबर है 2 से। मैंने क्या कहा इसको एक बार x बराबर 2 मान लिया। अब देखो x बराबर 2 है, इसका मतलब y बराबर हमेशा क्या रहेगा, कुछ भी हो सकता है, y बराबर का कोई मतलब नहीं। x बराबर 2 कहाँ होता है, यहाँ x का 1 मान लो, यहाँ x का 2 मान लो। अब देखो यहाँ भी x का 2 रहता है, यहाँ भी x का 2 होगा, यहाँ भी x का 2 होगा। इस पूरी लाइन पे x बराबर क्या होगा 2 होगा, नॉर्मल सी बात है। यहाँ क्या होगा x की तरफ से मान कितना है 2, यहाँ देखें तो x के बराबर 2, यहाँ देखें तो y का बदल रहा है, y के इधर मान बदल रहे हैं, लेकिन x का मान हमेशा क्या रहेगा, इस लाइन पूरी लाइन पे कितना रहेगा 2। बात आ गई x बराबर 2 कब आ गया। सबसे पहले हमने क्या दिया था, ये दिया था हमने, इसको एक बार फिर क्या मान दिया x बराबर 2। ये मानने के बाद हमने लाइन खींच ली। अब इसको भूल जाओ, लाइन बनने के बाद हमारा बराबर भूल जाना है। तो देखो ये क्या कह रहा है x बड़ा है 2 से। अब देखो इस लाइन के एक क्षेत्र इधर बन रहा है, एक लाइन इधर बन रही है, यानी एक तो एरिया इस लाइन के उधर है, एक एरिया इधर है। समझ में आई बात, कौन सा एरिया इसको संतुष्ट करता है वो देखना है। x की जगह आप इधर का पॉइंट रखो, इधर का कोई भी रख लो, 0 0 लिखो, x बराबर यहाँ 0, y बराबर 0, x बराबर 0 लिखो। बड़ा है क्या 2 से, 0 बड़ा नहीं होता 2 से, छोड़ दो, इधर का एरिया संतुष्ट नहीं करता, उधर का लिखो। यहाँ 2 है तो यहाँ कोई 3 होगा, यहाँ 4 होगा, यहाँ 3 लिखो, 3 बड़ा होता है 2 से, यस। तो इधर का एरिया इसका क्या है, हल क्षेत्र है। आपको क्या करना है, जहाँ हल क्षेत्र होता है आपको डाल करके दिखा देना। बात समझ में आ गई। तो ये था 55 का पहले का पहला सवाल। इसके बाद दूसरे में आपको y बराबर दिया हुआ है, तो y बराबर लाइन कैसे आएगी, जैसे x y है तो y बराबर लाइन है 1, y बराबर 2, y बराबर 3, इस तरह जो भी आपको y का मान दिया हो वो ऐसे जाएगी। समझ, x के मान इस तरह लाइन आएगी। जब आपको x या y अकेला दिया हो और बराबर में कुछ दिया हो, इसका मतलब होता है जैसे x बराबर आपको 3 दिया है, x बराबर 3 यहाँ होता है तो इसकी एक लाइन सीधी आएगी। बात समझ में आ गया। अगर y बराबर 3 दिया तो आपको पता है y बराबर 3 यहाँ होता है तो लाइन ऐसी जाएगी। समझ में आ गया। जब x या y अकेला होता है तो वो लाइन एकदम स्ट्रेट जाती है। समझ में आई बात। अब देखो अगला सवाल, इसका ये एक सवाल आ रहा है x - 2y बराबर छोटा है 0 से, 2y छोटा है 0 से। अब देखो इसमें क्या होगा, x y 0 0, x और 0 रखोगे तो y बराबर 0, इसमें 0 रखोगे तो ये भी 0। आगे अब इसमें क्या करेंगे हम, ये तो 0 0 0 x y 0 0 0 0, तो ये कहाँ से जाएगी लाइन, ये यहाँ से कोई होते हुए इस तरह से जाएगी। ये क्या करेगी, मूल बिंदु से होते हुए सीधी निकलेगी। क्यों, क्योंकि ये मूल बिंदु के निर्देशांक है। अब देखो इसका एरिया कौन सा होगा। अब यहाँ तो 0 0, तो इसके लिए खुद का ही आगे ऊपर का कोई पॉइंट रखो, तो यहाँ का कोई पॉइंट रख लो, तो यहाँ y बराबर 1 हुआ होगा और x बराबर कितना हुआ होगा 2, या इधर के रख लो दोनों ही, यहाँ के झंझट में करो। यहाँ x बराबर क्या होता है, y बराबर पॉजिटिव होता है, x बराबर नेगेटिव, तो x का मान नेगेटिव रखो कोई भी, x का मान -2 दे दिया, क्योंकि इस एरिया में x क्या होता है नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव, तो y का मान 2 × 1 ही ले लो, यहाँ 2 ही ले लो, छोटा 0, यहाँ कोई भी मान रख के देख सकते हो आप इस तरह का। तो लेकिन ध्यान रखना है इस ये लाइन यहाँ से निकले, इसका मतलब यहाँ क्या होंगे, दोनों मान, x का नेगेटिव होगा, y का क्या होगा पॉजिटिव होगा। तो यहाँ मान रख के देखा तो कितना है -2 -4 छोटा है 0 से, -6 छोटे 0 से, 6 छोटा होता है 0 से, इसका मतलब ऊपर के पॉइंट सारे संतुष्ट इसको कर रहे हैं। अब आप कहेंगे कि सर आपने ऊपर कैसे किया, नीचे का किया, नीचे का तो क्या देखो इसमें क्या होगा, x पॉजिटिव होगा y नेगेटिव होगा। x पॉजिटिव, x का मान पॉजिटिव में 10 रख लो, y का 1 या 2 कुछ भी मर्जी से रख लो, 2 × 2 छोटा है 0 से, तो 10 -
4 छोटा है 0 से, 10 में से 4 गए 6, 6 छोटा होता है 0 से पॉजिटिव नहीं, तो इधर का मान संतुष्ट नहीं कर रहा। बात समझ में आ गई। तो ये था आपका 4.2 के पहले सवाल, ठीक है। इसमें आपको सीधा एक समीकरण देके छोटा बड़ा देके पूछा गया है। इसके बाद आपको क्या पूछा गया है, बार बार यानी x की मापांक छोटा 3, x का मापांक छोटा है बराबर 3। इस मापांक का मतलब क्या होता है, इस मापांक का मतलब होता है x एक बार पॉजिटिव लेना है, x को एक बार नेगेटिव लेना है, यानी मापांक के अंदर जो दिया हुआ है उसको एक बार प्लस का लेना है, एक बार माइनस का लेना है। इस मापांक का मतलब यही होता है, ये इसके अंदर वाला एक बार प्लस का है, एक बार माइनस का है। इसका मतलब बराबर में जो है वो वैसे वैसा रहेगा। इसका मतलब एक लाइन तो इसकी आएगी, एक लाइन इसकी आएगी, 2 लाइनें आपको बनानी है। जब ये 2 लाइनें आप बना देंगे ग्राफ पे, x बराबर 3 तो यहाँ से जाएगा, x बराबर -3 यहाँ से जाएगी, 2 लाइनें आ गई। अब इनका क्षेत्र देखना है। देखो x बराबर x छोटा है 3 से, x छोटा है 3 से, तो x छोटे 3 से कहाँ से जाएगा, इधर से आएगा, नॉर्मल सी बात है। x छोटा कहाँ हुआ 3 से, इधर हुआ, तो उधर तो बड़े हो जाए। -x छोटा है 3 से यानी x बराबर -3, सॉरी 1 मिनट को, इसका मतलब क्या हो गया, एक बार तो प्लस का x छोटा होगा 3 से और एक बार माइनस का x छोटा बराबर होगा 3 से। आगे बात यहाँ तक समझ में। अब देखो आपको क्या रखना है, इसका जब ग्राफ बनाओगे तो एक बार तो x बराबर +3 का चलेगा, एक बार x बराबर -3 का, क्योंकि ये x का बराबर -x बराबर 3 लेंगे, x बराबर कितना है -3, तो ये लाइन आ गई x बराबर -3 वाली, ये आ गई x बराबर 3 वाली, 2 लाइनें आ गई। इसमें x बराबर 0 रखो, ये बिंदु रख के देखो, 0 छोटा है 3 से आइए, x बराबर 0 रख के देखो, 0 छोटा है -0 छोटा है 3 से, मतलब तो इसका क्षेत्र क्या होगा, ये होगा। तो ये हो गया आपका दूसरे का पहला सवाल। इसमें कुछ भी नहीं है, करना वही है, लेकिन आपको इस चीज का ध्यान रखना, मापांक दिया हुआ है तो इसके मापांक के अंदर वाला एक बार प्लस का होगा, एक बार माइनस का, इतना इसी बात का ध्यान रखना है। तो इसके तीनों सवाल एक जैसे आप कर सकते हैं, लेकिन आंसर शीट में जब आप देखेंगे तो 4.2 के दूसरे का जो दूसरा सवाल है और तीसरा सवाल है, उसके उत्तर एक दूसरे से एक्सचेंज होंगे, यानी दूसरे का जो दूसरा सवाल है वो आंसर शीट में दूसरे का तीसरा दिया हुआ है, और दूसरे का तीसरा सवाल जो है वो आंसर शीट में दूसरे का दूसरा दिया हुआ है। तो आंसर शीट से कंफ्यूज ना हो, कल 4.1 और 2 कंप्लीट करके देख लें, सारे सवाल खुद करके देख लें। अगर कोई दिक्कत आती है तो मैसेज से जरूर पूछ लें। इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।